देश भर में लड़कियों को फंसाकर पैसे लेकर उनका धर्म बदलवाने का धंधा किया जा रहा था। और अब मामला एसटीएफ, एटीएस, ईडी और एनआईए तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यूपी के बलरामपुर जिले में कई लोगों ने धर्म बदलकर घर वापसी की थी। जब पुलिस ने इन लोगों से पूछताछ की तो एक नाम सामने आया, छांगुर बाबा, जो खुद को सूफी संत बताता था। एसटीएफ ने बलरामपुर के मधुपुर गांव में छापेमारी की और छांगुर बाबा को उसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन के साथ पकड़ा। बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम था। गिरफ्तारी के बाद बाबा के पास से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिले। एसटीएफ के मुताबिक ये गैंग युवतियों और नाबालिगों को निशाना बनाता था, कभी प्यार के नाम पर तो कभी पैसे या शादी का लालच देकर और कभी धमकाकर उनका धर्म परिवर्तन कराता था। छांगुर बाबा ने एक किताब भी छपवाई थी, शिजर-ए-तैयबा, जिसमें इस्लाम का प्रचार किया गया था। बाबा अपनी दरगाह को आध्यात्मिक स्थल बताकर वहां धर्मांतरण कराता था। लखनऊ की एक लड़की गुप्ता गुंजा का मामला सामने आया। एक युवक ने खुद को अमित बताकर उससे दोस्ती की, फिर उसे छांगुर बाबा की दरगाह ले गया और वहां उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और नया नाम रख दिया गया अलीना अंसारी। ऐसे ही दर्जनों केस एसटीएफ की फाइल में दर्ज हैं। बाबा के नेटवर्क ने जाति के हिसाब से रेट कार्ड तक बना रखा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय या सिख लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए तय किए गए थे। वहीं पिछड़ी जाति के लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए और अन्य वर्ग के लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय किए गए थे। गरीबों और मजदूरों को डर, धमकी और लालच देकर धर्म बदलवाया जाता था। एटीएस की जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों ने 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की, 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले और करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन किया। इस पैसे से बाबा ने बंगले, लग्जरी गाड़ियां और बलरामपुर में एक आलीशान कोठी बना रखी थी। अब छांगुर बाबा की उसी कोठी में एक डिग्री कॉलेज खोलने की योजना चल रही थी। एसटीएफ ने अब तक कई नामों की पहचान की है, जिसमें नीतू उर्फ नसरीन, महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, सगीर और एक कथित पत्रकार पैमैन रिजवी। इनमें से कुछ लखनऊ, आजमगढ़, औरैया और सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। कुछ पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी की तलाश जारी है। एक बाबा जो कभी सस्ते नग बेचता था, कैसे 100 करोड़ रुपए की दुनिया खड़ी कर बैठा। धर्म परिवर्तन का रैकेट, विदेशों से फंडिंग और पूरे देश में फैला जाल। अब ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध धर्म परिवर्तन कानून के तहत ईडी और एनआईए के पास है। जांच जारी है और शायद ये सिर्फ एक शुरुआत है। आगे और भी कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।